साइक्लो कन्वर्टर अपन स्टार्ट किए थे। साइक्लो कन्वर्टर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो वन फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल को अनदर फ्रीक्वेंसी की ही एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, अनदर फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में। ठीक है, तो वन फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल को अनदर फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो वन फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल को अनदर फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये एसी टू एसी कन्वर्टर है। यह इनपुट के फॉर्म में एसी सिग्नल लेता है और उस एसी सिग्नल को के बदले वो आउटपुट में क्या प्रोवाइड कर देता है, एसी सिग्नल ही प्रोवाइड कर देता है। फिर उसके बाद मैं बताया था कि आउटपुट में जो एसी सिग्नल मिलता है उस आउटपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साइक्लो कन्वर्टर है वो दो टाइप का होता है। एक को मैंने बताया था स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, दूसरे को बताया था स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली ऐसा साइक्लो कन्वर्टर सर्किट होता है जो लो फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल को इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ये किसी एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके हाई फ्रीक्वेंसी का इक्विवेलेंट आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट की कनेक्शन के बेसिस पे दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं मिड पॉइंट टाइप का साइक्लो कन्वर्टर और दूसरा जो होता है ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। तो मिड पॉइंट टाइप को दूसरे टर्म में सेंटर टेप्ड टाइप साइक्लो कन्वर्टर भी बोलते हैं, तो वो प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। अब बचा जो है वो ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट। ठीक है, सर्किट की कंस्ट्रक्शन की ही बेसिस पे स्टेप अप दो टाइप का हो जाता है, एक ब्रिज टाइप और दूसरा होता है सेंटर टेप्ड टाइप। ठीक है, तो सेंटर टेप्ड टाइप है वो हो चुका है, अब ब्रिज टाइप है वो उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ब्रिज टाइप के स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, बेसिकली ऐसा स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर सर्किट होता है जिसमें 8 थायरिस्टर्स है वो ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है। 8 थायरिस्टर्स में से 4 जो थायरिस्टर है वो एक पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स होता है। वो पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स है वो एक ब्रिज बनाता है और 4 अनदर जो थायरिस्टर्स होता है वो निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स होते हैं और वो सारे निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स है वो दूसरा ब्रिज स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो ये दो पॉजिटिव और दो निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स के बैक टू बैक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर से बना हुआ ब्रिज और दूसरा निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर से बना हुआ ब्रिज, इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव जो ब्रिज है उसकी बैक टू बैक कनेक्शन से ही क्या बना रहता है, ये सर्किट बना रहता है। सर्किट को एक बार देख सकते हैं, ये सर्किट है, क्लियरली देख सकते हैं। सर्किट में P1, P2, P3 और P4 है। ये 4 थायरिस्टर्स हैं। ये 4 थायरिस्टर्स आपस में ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड है। ये P1, P2, P3 और P4 का जो कॉम्बिनेशन है उसको पॉजिटिव ब्रिज बोलेंगे और ये चारों जो थायरिस्टर है वो पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स कहलाते हैं। और N1, N2, N3 और N4 ये चार जो थायरिस्टर्स हैं, ये 4 थायरिस्टर्स है वो निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स कहलाते हैं और ये चारों निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स आपस में ब्रिज ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पॉजिटिव ब्रिज और निगेटिव ब्रिज देखा जाए तो यहाँ पर बैक टू बैक ऑर्डर में,
ये इसका और ये इसका दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ब्रिज हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव ब्रिज। पॉजिटिव और जो निगेटिव जो ब्रिज होता है वो आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट, मतलब बैक टू बैक फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे इस साइक्लो कन्वर्टर सर्किट में मैं लोड को अपने कन्वीनियंस के लिए प्योर रजिस्टिव लोड लिया हूँ और इस प्योर रजिस्टिव लोड में फ्लो होने वाले करेंट को सपोज मैं एजम्पशन किया कि सपोज करेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर करेंट का फ्लो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो फ्लोविंग जो लोड करंट है वो पॉजिटिव होगा। फ्लोविंग लोड करंट के पॉजिटिव होने से इस लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो रजिस्टर आरएल पे जो डेवलप्ड वोल्टेज है वो पॉजिटिव तब होंगे जब ये करंट है वो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स के पॉजिटिव ब्रिज में मैं दो जंक्शन को मार्किंग किया ए बी और इस ए बी जंक्शन के क्रॉस में एक्सटर्नल वोल्टेज वी इन को अप्लाई कर रहे हैं। वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस हर्ट्ज है और इसी एसी सिग्नल को हमें हाई फ्रीक्वेंसी की एसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल को ए बी जंक्शन के क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली इसी सेम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस हर्ट्ज है, इस सिग्नल को हम सी डी सर्किट में सी डी जंक्शन दैट मीन्स निगेटिव ब्रिज के अक्रॉस भी अप्लाई कर ले। तो सेम जो वोल्टेज है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम पोलैरिटी की जो वोल्टेज है निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स दैट मीन्स निगेटिव ब्रिज पे भी क्या होंगे, वो अपीयर होंगे। क्लियर हुआ। तो ये थायरिस्टर्स, ये सारे थायरिस्टर्स मिलकर साइक्लो कन्वर्टर बना रहा है। टोटल दो ब्रिजेस हैं, एक पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर से बना हुआ पॉजिटिव ब्रिज और दूसरा निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर से बना हुआ निगेटिव ब्रिज। दोनों जो ब्रिज है वो बैक टू बैक फॉर्म में आपस में कनेक्टेड है। सर्किट के लोड में फ्लो होने वाले करंट को एज्यूम कर दिया गया है कि सपोज करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर करंट का फ्लो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो फ्लोविंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। फ्लोविंग लोड करंट के पॉजिटिव होने से डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है। यह साइक्लो कन्वर्टर सर्किट किसी लो फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल को इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी की एसी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल का वेव फॉर्म है। एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी को मैं एफ एस हर्ट्ज माना हूँ, सोर्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ एस हर्ट्ज। तो इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव हाफ है 0 से पाई। तो 0 से पाई टाइम ड्यूरेशन के लिए सर्किट की सपोज एक्सप्लेनेशन के लिए इसको दे देते हैं एम, इसको दे देते हैं अपन इस जंक्शन को एन दे देते हैं एन। ये एम जंक्शन हो गए, ये एन हो गए और इसको देखना है तो दे देते हैं एन ओ, ये ओ यो पॉइंट दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं अपन बी दे देते हैं ताकि आंसर लिखते बन जाए, सर्किट का ऑपरेशन बताते बन जाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल ओमेगा टी इक्वल टू 0 to पाई। ठीक है, द जंक्शन और टर्मिनल एम बिकम्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन, मतलब एम पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है और एन पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। एम पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण इस सर्किट के ब्रिज का ए पॉइंट है वो उस पर भी पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा और बी पॉइंट पे क्या होंगे, निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होंगे। ठीक है, तो ए पॉइंट पे पॉजिटिव और बी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण P1 और P4 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा। P1 और P4 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे, बट P2 और P3 है वो हाईली रिवर्स कंडीशन में होने के कारण दोनों ऑफ मोड में होगा, दोनों कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा।
क्लियर हुआ। तो P1 और P4 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे। दैट मीन्स P1 और P4 बस को ही ऑन किया जा सकता है, P2 और P3 को ऑन नहीं कर सकते। सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट का O पॉइंट है, ये O पॉइंट पर पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा और P पॉइंट पे क्या होंगे, निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होंगे। O पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होने से C पॉइंट पर भी पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होगा और D पॉइंट पर भी क्या होंगे, निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होंगे। ठीक है, तो C पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज और D पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण सर्किट का N1 और N4 जो थरिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे। N1 और N4 थरिस्टर है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, बट N2 और N3 है वो क्या रहेंगे, रिवर्स में रहेंगे। N2 और N3 क्या रहेगा, रिवर्स में रहेगा। तो N2 और N3 हाईली रिवर्स होने के कारण दोनों है वो ऑफ मोड में रहेंगे, उससे टर्न ऑन नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स इन दोनों से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों है वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे थायरिस्टर P1 और P4 को फायर करते हैं, P1 और P4 को फायरिंग पल्स देते हैं। फायरिंग पल्स देने से P1 और P4 है वो टर्न ऑन हो जाता है और टर्न ऑन हो करके ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो ए पॉइंट सोर्स से ए पॉइंट से थरिस्टर P1 से लोड रजिस्टर RL, लोड रजिस्टर RL से थरिस्टर P4 से होते हुए सोर्स पॉइंट में क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। कहाँ से है, सोर्स से ए पॉइंट, ए से थरिस्टर P1 से लोड रजिस्टर RL से थरिस्टर P4 से होते हैं बैक टू दी सोर्स। लोड में फ्लो होने वाला करंट एक्चुअल एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण ये फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हुआ। एंड अगेन दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू दिस वोल्टेज, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो सोर्स वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो फाइनली आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनवेलप ऑफ इनपुट, दैट मीन्स इनपुट का क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा T1 पे थरिस्टर P1 और P4 को क्या करते हैं, हम फोर्सफुली टर्न ऑफ कर देते हैं। फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज करके P1 और P4 को हम क्या कर लेते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। क्लियर हुआ। एट सेम इंस्टेंट ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा T1 एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स इज अप्लाइड टू थरिस्टर N1 एंड N4। N1 और N4 को एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देंगे। जैसे ही N1 और N4 को एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, एक मिनट, जैसे ही N1 और N4 को एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देने से N1 और N4 है वो टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन हो करके ये ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल से आपका C पॉइंट, C से थरिस्टर N4 से लोड रजिस्टर RL से थरिस्टर N1, लोड रजिस्टर RL से थरिस्टर N1 से वापस सोर्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। फ्लोइंग जो एक्चुअल जो करंट है वो लोड में एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग करंट नेगेटिव होगा। करंट का नेगेटिव होने के कारण लोड में डेवलप्ड वोल्टेज भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड अगेन दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू दिस वोल्टेज, मतलब आउटपुट जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज का क्या करेगा, फॉलो करेगा, मतलब सोर्स वोल्टेज का इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अगेन एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा T2 पे फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे और फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करके
थरिस्टर N1 और N4 को फोर्सफुली क्या कर लेंगे, टर्न ऑफ कर देंगे। N1 और N4 को ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा T2 पे टर्न ऑफ करेंगे। सबसे पहले वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो जब हमने P1 और P4 ऑन किया तो पॉजिटिव लोड करंट फ्लो हुआ, तो पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा P1 और P4 के कारण। अब यहाँ पे आए तो निगेटिव को फायर किए अपन, निगेटिव फायर किए ना, निगेटिव ग्रुप ऑफ थरिस्टर्स में से क्या फायर किए थे, N1 और N4 को फायर किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा T2 अगेन external triggering pulse is applied to thyristor P1 and P4. Now P1 and P4 will conduct and start to allow flowing of current. फाइनली करंट फ्लो होगा कहाँ से, सोर्स से थरिस्टर P1, थरिस्टर P1 से लोड से थरिस्टर P4, थरिस्टर P4 से वापस फिर से सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोड में फ्लो होने वाला जो करंट है सर्किट के एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण ये फ्लोइंग लोड करंट है वो पॉजिटिव होगा। लोड करंट के पॉजिटिव होने से डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली जो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो सोर्स वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स अगेन सोर्स वोल्टेज फॉलोज द एनवेलप ऑफ इनपुट वोल्टेज। नाउ एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा T3 अगेन बाय एक्सटर्नल फोर्स कम्यूटेशन थरिस्टर P1 और P4 को फोर्सफुली क्या कर लेंगे अपन, टर्न ऑफ करेंगे। तो अभी तो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, इस कारण ये करंट पॉजिटिव होने से लोड वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। एंड अगेन लोड आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इनवेलप का क्या करता है, फॉलो करता है। फिर उसके बाद ओमेगा T3 पे इसको फोर्सफुली ऑफ करेंगे तो ये फिर से जीरो, यहाँ पर P1 और P4 ऑन हुआ है। अगेन सेम ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा T3 पे थरिस्टर N1 और N4 को फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देंगे। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स देने से N1 और N4 है वो टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन होने से ये दोनों ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से थरिस्टर N4, थरिस्टर N4 से लोड रजिस्टर RL, लोड रजिस्टर RL से थरिस्टर N1, थरिस्टर N1 से बैक टू द सोर्स। At this time current is flowing in opposite direction, so current will be negative and developed output voltage also will be negative. And again this output voltage follows the envelope of input. आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इनवेलप का क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला साइकिल बनाना है तो बना सकते हो, अदर कोई ज़रूरी नहीं है अगला साइकिल बनाने का। अब देखिए हम इनपुट में ये हाफ साइकिल के AC सिग्नल अप्लाई किए थे सर्किट में। हाफ साइकिल का AC दिया तो यहाँ पर कितने साइकिल का आउटपुट मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव एक साइकिल, ये पॉजिटिव और निगेटिव दूसरी साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल दिया लेकिन 2 साइकिल का मिल रहा है, दैट मीन्स क्या है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो आउटपुट जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है सोर्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स लार्जर मिल रहा है। तो 4 टाइम्स लार्जर मिल रहा है मीन्स क्या है, आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी की AC सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के AC सिग्नल में कन्वर्ट करता है वही क्या कहलाता है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। सर्किट का अरेंजमेंट ब्रिज ऑर्डर में होने के कारण इसको क्या बोला, ब्रिज टाइप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो ये रहा। किसी को डाउट है तो फिर कॉल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।